नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इतिहास जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है किसी भी तरह की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो खास है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि जालियांवाला बाग जो दुर्घटना हुई थी वो किस ईस्वी में हुई थी, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई थी वो किस ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1919 ईस्वी में। देखिए 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में जालियांवाला एक बाग का नाम था, जहाँ पे जनरल डायर के द्वारा वहाँ पे गोलियां चलवा दी गई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो देखिए 1911 तक जो बिहार था वो किसके अंतर्गत था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत, यानी कि बिहार भी स्वतंत्र नहीं था, ये भी किसके अंतर्गत आता था, बंगाल के अंतर्गत आता था। कब तक, 1911 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक जो थे वो थे सर सैयद अहमद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। तो देखिए चौरी चौरा कांड जो है एक जगह का नाम है, और ये जो संबंधित है ये संबंधित है असहयोग आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो था वो बंगाल विभाजन को कब मान्यता प्राप्त किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, सन 1919 ईस्वी में। कब, सन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी हम लोगों ने एक प्रश्न देखा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये पंजाब में स्थित है, और इसके ऊपर जो गोलियां चलवाने वाला जो जनरल था वो था जनरल डायर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। जनरल डायर ने आदेश दे दिया था निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने की, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जितने भी हिंदुस्तानी भाई लोग थे वो एक पार्क में थे और यहाँ पे सभा कर रहे थे, कुछ निर्णय कर रहे थे। उसी बीच अंग्रेजों को पता चला और उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग कंपाउंड को लांघ करके पार हो गए थे, और बहुत सारे लोग जो गोलियां से बचने के लिए वहाँ पे एक कुआं था, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या किए, कुआं में ही अपने जान बचाने के लिए कूद गए। लेकिन वहाँ पे एक से एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति होने की वजह से वहाँ उस पर भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो बहुत ही खतरनाक सीन था वो। हालांकि चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरल डायर। अगला प्रश्न है प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था प्रथम मैसूर युद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया था वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सती प्रथा क्या था, देखिए बहुत साल पहले क्या था ना कि कोई पुरुष यदि मरता था, उसकी यदि डेथ होती थी तो उसके साथ साथ जो उसकी वाइफ होती थी, यदि ये जिंदा भी है तो इसके साथ में इसको जला दिया जाता था। ठीक है, तो दोनों को साथ में जलाया जाता था, उसी को कहा जाता था सती प्रथा। यानी कि सती प्रथा यदि हस्बैंड मरता है तो वाइफ को भी मरना जरूरी होता है, और ये बहुत ही खराब कुरीति थी, खराब कुप्रथा था, और इसी को विलियम बेंटिक ने हटाने का प्रयास किया था, प्रतिबंध किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो देखिए म्यांमार जो एक देश है, बर्मा जिसे पहले कहा जाता था, किस वर्ष ये भारत से अलग हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1937 ईस्वी में ये भारत से अलग हुआ था और एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन कब हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिए आप 9th 10th क्लास में भी हम लोग इसको पढ़े थे, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की को। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था।
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में जर्मनी जो है इसका एकीकरण पूरा हो चुका था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस टाइम जो भारत के अंदर भी एक आंदोलन हो रहा था, वो कौन सा आंदोलन था जो लोकप्रिय हो गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होम रूल लीग। ठीक है, ये जो आंदोलन था ये क्या हुआ था, लोकप्रिय हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, तो अभी तक टोटल जो है 2 वर्ल्ड वार हुए हैं, पहला और दूसरा में तो जापान में क्या हुआ था कि एटम बम गिराया गया था, जो अभी भी वहाँ पे प्रभाव दिखता है उसका। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पर सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है वो हड़प्पा था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, हड़प्पा होगा। दोस्तों वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और जीके के और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय चल रहा है और सब लोग जो है धीरे धीरे करके रिविजन करते रहें। कब परीक्षा का डेट आ जाए ये किसी को पता नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ पर विश्वास करते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये मातृशक्ति के ऊपर। सिंधु घाटी के जो लोग थे, वहाँ की जो पॉपुलेशन था, वो मातृशक्ति के ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, आर्य जो शब्द है ये जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि बड़ा। श्रेष्ठ या कुलीन मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ड है। आर्य का मतलब था श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का वैज्ञानिक वैदिक काल के लोगों को निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल का, गेहूं का, तंबाकू का, या फिर ये सभी का? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तंबाकू का। वैदिक काल के जो लोग थे उसको तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं था, बाकी चावल और गेहूं का तो साक्ष्य वहाँ पर तो मिला ही है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शल्भ सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? यानी कि कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ये ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में ये कहा गया है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? यानी कि जो टोटल वेद जो है उसकी संख्या जो है वो कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। तो इसमें 4 वेद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग वैदिक आर्य जो थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था, उनका जो मुख्य पेशा था वो था पशुपालन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है ये कहा जाता है ऑप्शन ए यानी कि सामवेद को। सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो टोटल वेदों की जो संख्या है 4 है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यही 4 वेद अभी हम लोगों ने देखा जो कितने वेद हैं, तो 4 वेद है। और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन जो है इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ये हुई थी सन 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।